नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान परिवार में। आइए फिर से जुड़ जाइए। तो ऑफलाइन क्लास चल रही है, आपको पता है, साथ साथ में स्टूडेंट भी बैठे हैं। कितने के होंगे आज? हाँ ही, आज तो 30 एक आगे। कल कहाँ थे आप? कोई ना। तो मोबाइल मत चलाना आज। उस दिन आपने किसी ने मोबाइल चला रखा था, ठीक? तो यूट्यूब पे आप, तो टेक्निकल टीम से मैं पूछता हूँ, क्या ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ ठीक। तो यूट्यूब वालों, आपको वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्ड होके आएगी, एडिटिंग करके आएगी, क्योंकि बीच में कोई कटिंग भी करनी पड़ जाए हमारे को। तो कोई ना, चलते हैं अपने मेवाड़ का। तो ऑफलाइन स्टूडेंट तैयार है और हाथ में रजिस्टर और पेन लेके बैठे हैं। आप भी जो यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, मतलब देखेंगे अभी, तो वो ओरिजेंटल मोड पे रखना, ईयरफोन लगा के पढ़ना, ठीक है? क्योंकि आज कहानी आएगी राव रतन सिंह की, जो पद्मिनी की, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास में। भाग नंबर 1 तक हमने अ से अलहट तक पढ़ लिया था। वो आर्ट्स ही था, तो मैं भी आर्ट्स कर गया था। फिर उसके बाद में आज दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूं। अलहट के बाद में आता है अगला राजा विक्रम सिंह। कौन सा आता है? विक्रम सिंह। तो ऐसे अलट तक, बप्पा रावल के बाद में हमने देखा था ऐसे अलट। ऐसे अलट, अलट तो था आलसी, इसने सर्वप्रथम शासकों में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है? फिर हम बात करते हैं आगे। ऐसे अलट, इसने हाड़ को राजधानी बनाया और हरिया देवी को क्या किया था? हरिया देवी से विवाह किया था, और ये राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह बनता है सबसे पहले, ठीक है? यानी अलर्ट का ए याद रखना, अलर्ट का ए याद रखना, ठीक है? आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो क्लास में, ठीक? तो बात करते हैं अपने आगे। ऐसे अलर्ट के बाद में अगला राजा आता है विक्रम सिंह। मैं लिख देता हूं एक बार, उसी की को आप एक बार कॉपी करके उतार लेना, ठीक है? समझा दूंगा। ऐसे अलर्ट सिंह के बाद में राजा आएगा विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह का अगला राजा, जो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, विक्रम सिंह के बाद में उसका पुत्र आएगा रण सिंह। रण सिंह को ही कहते हैं करण सिंह। रण सिंह, करण सिंह, रण सिंह, करण सिंह, रण सिंह, करण सिंह, साथ साथ बोलते रहना, रण सिंह, करण सिंह, रण सिंह, करण सिंह। तो रण सिंह, करण सिंह मेवाड़ का अगला शासक बनता है। तो इसके दो पुत्र थे। किसके? रण सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था क्षेम सिंह। क्या नाम था? क्षेम सिंह। और दूसरा का नाम था राहप। क्या नाम था? राहप। ये मेवाड़ के दो बेटे थे। मेवाड़ के शासकों के दो बेटे थे। एक का नाम था क्षेम सिंह और दूसरा का नाम था राहप सिंह। ये राहप तो मेवाड़ के एक छोटी सी जगह में चला जाता है और वहां पे एक गांव बसा देता है, जिसका नाम था सिसोदा गांव। कौन सा गांव था? सिसोदा गांव। सिसोदा गांव बसा देता है कौन? राहब तो। और ये मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ में बैठा रहता है। कौन बंदा था वो? क्षेम सिंह। कौन था? क्षेम सिंह। तो क्षेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल शाखा के अंदर अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम रावल उपाधि धारण की थी। वो किसने की थी? क्षेम सिंह ने की थी। विक्रम सिंह आया, विक्रम सिंह का पुत्र रण सिंह राजा बना। रण सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था क्षेम सिंह और दूसरे का नाम क्या था? राहब सिंह, ठीक? वीडियो वाले देख लीजिए, क्षेम सिंह, राहब सिंह, टट्टा। राहब सिंह कहां चला गया था? मेवाड़ की एक जगह पे सिसोदा गांव बसा दिया था। और क्षेम सिंह चित्तौड़गढ़ में था। इसने सबसे पहले रावल उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? रावल उपाधि धारण की थी। और रावल उपाधि धारण करने वाला बंदा पहला कौन था? क्षेम सिंह था। अब क्षेम सिंह के दो बेटे थे, अंसारंग दो दो हुआ, अब एक के क्यों है, ठीक? तो क्षेम सिंह के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। एक का नाम था सामंत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? सामंत सिंह था। और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। क्या नाम था? कुमार सिंह। एक का नाम था सामंत सिंह, दूसरे का कुमार सिंह। तो सामंत सिंह के समय, किसके समय? सामंत सिंह के समय, इधर लिख देता हूं मैं। तो सामंत सिंह, दो बेटे थे। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह के समय नाडोल का शासक, सामंत सिंह के समय नाडोल का शासक
सामंत सिंह के समय नाडोल का शासक, नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली में। नाडोल पड़ता है पाली में। तो नाडोल के चौहानों का एक वहां पे इसके समकालीन एक शासक था जिसका नाम था कृतिपाल। क्या नाम था? कृतिपाल चौहान। क्या नाम हो? कृतिपाल चौहान। कृतिपाल चौहान नाम का शासक था नाडोल पाली का। इसने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया था। उस समय समकालीन मेवाड़ का राजा कौन था? सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह था। मेवाड़ का राजा सामंत सिंह था। उसने क्या कर दिया था? सामंत सिंह शासक था। कृतिपाल चौहान ने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया था। आक्रमण कर दिया था तो फिर ये हार गया था। कौन? सामंत सिंह। सामंत सिंह हार गया था और मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था। किसने? मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था कृतिपाल चौहान ने। ठीक है। तो कृतिपाल चौहान ने जब मेवाड़ पे आक्रमण किया तो हमने पढ़ा कि सामंत सिंह का एक भाई भी बैठा था कुमार सिंह। इसने कृतिपाल चौहान पे फिर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो कृतिपाल चौहान को इसने हरा दिया। कृतिपाल चौहान को कुमार सिंह ने हरा दिया और मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर लिया। और मेवाड़ पर क्या कर लिया? पुनः आक्रमण कर लिया। ये थी प्रक्रिया एक मेवाड़ को जीतने और हारने की। यानी विक्रम सिंह के बाद में रण सिंह के दो पुत्र शमशेर सिंह, राहब सिंह। राहब कहां चला गया? मेवाड़ में सिसोदा गांव बसा दिया। और शमशेर सिंह ने जिसने रावल उपाधि धारण की थी और इसके दो बेटे थे, एक का नाम था सामंत सिंह, दूसरे का कुमार सिंह। सामंत सिंह को हराया था किसने? कृतिपाल चौहान ने। कहां का था? नाडोल पाली का था। और फिर कुमार सिंह ने कृतिपाल चौहान को हराकर पुनः मेवाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये था एक छोटा सा, आज का नहीं, छोटा सा था, मतलब 1 2 3 राजाओं का। तो आगे हम चलेंगे जेतर सिंह के बारे में। इसका आप एक बार फोटो ले लीजिए और यूट्यूब वाले वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप आगे चलते हैं फिर। आगे आता है जेतर सिंह। जेतर ईतर चीतर, एक ही लाइन में याद करना। ठीक, इसको सुनिए। जेतर ईतर चीतर। ठीक है, इधर देखिए। जेतर सिंह 1213 से 1253 तक जेतर सिंह चला था। 1213 से 1253 तक ये बंदा चला था। फिर हम बात करते हैं जेतर सिंह। 3 शब्द लिखूंगा, जेतर ईतर चीतर। ठीक, इधर देखिए। जेतर से आएगा जेतर सिंह, जेतर सिंह। और ईतर से आएगा दिल्ली के समकालीन गुलाम वंश का राजा था उस समय, जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश नाम था। लेवियो। ठीक, तो दिल्ली, ये कहां का शासक था? दिल्ली का शासक था। और मेवाड़ के अंदर बंदा कौन था? जेतर सिंह था, जिसने इल्तुतमिश पे क्या कर दिया था? आक्रमण। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। किस पे? मेवाड़ पे, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी मेवाड़ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं, मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने। किसने आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। किस पे? मेवाड़ पे। और नागदा, नागदा इनकी राजधानी हुआ करती थी पहले। नागदा इनकी राजधानी थी उस समय, तो उसको नष्ट कर दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इत्र ने। इत्र मतलब इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया और जेतर सिंह ने ये युद्ध जीत लिया था। और इस युद्ध में विजयी कौन हो गया था? इल्तुतमिश विजयी हो गया। और विजयी होने के बाद भी इसने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बना लिया। तो चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी बनाया था किसने? जेतर सिंह ने। क्या बनाया था? राजधानी बना लिया था। और ये बात, ये अगर ये युद्ध की बात करें तो इस युद्ध का नाम आता है बुताला का युद्ध। क्या नाम आता है? बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध आता है। जेतर ने इत्र को चित्र बनाया। जेतर इत्र चित्र, यानी जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था बुताला के युद्ध में। और ये युद्ध हुआ था बुताला से, याद करना, कि रात के 12:27 पर।
12:27 पर भूत आते हैं। रात के 12:27 पर क्या आते हैं? भूत आते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? भूताला का युद्ध। मतलब 1227 को हुआ था भूताला का युद्ध। किस किस के मध्य? जेतर सिंह और दिल्ली के समकालीन राजा था इल्तुतमिश, इन दोनों के मध्य हुआ। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? नागदा को हरा दिया था। इसने क्या किया? नागदा को क्या है? राजधानी को नष्ट कर दिया था। राजधानी को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद में इसने जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बना लिया। यानी मेवाड़ की दूसरी अगर राजधानी बात करें चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? जेतर सिंह ने बनाया था। ठीक। तो अगर ये भूताले के युद्ध की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो जो इसकी जानकारी हमें मिलती है किसकी? भूताला के युद्ध की, जो कि 1227 को हुआ था। इसकी जो जानकारी है ये हमें मिलती है हमीर मर्दन में। किसमें? हमीर मद मर्दन की रचना में मिलती है। रचना यानी एक ग्रंथ में मिलती है। और इसके रचयिता थे जय सिंह सूरी। कौन थे? जय सिंह सूरी थे। तो जय सिंह सूरी अमीर मर्दन की ग्रंथ लिखता है। और इस ग्रंथ में ये कहता है कि जो ये भूताला का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1227 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? जेतर सिंह और इत्तर सिंह, मतलब इल्तुतमिश के मध्य। जेतर इत्तर यानी जेतर के मध्य और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध 1227 को हुआ था। और नागदा को इल्तुतमिश ने राजधानी को नष्ट कर दिया। तो बाद में चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। किसने? जेतर सिंह ने। तीन ही बात याद रखना, जेतर इत्र चित्र, जेतर इत्र चित्र, जेतर इत्र चित्र, जेतर इत्र चित्र। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे चलते हैं। अगला राजा आएगा फिर 73 आ गया क्या? 53 तक आ गया। 12 से 53 तक राजा आ गया था जेतर सिंह। अगला राजा आता है तेज सिंह। तेज था सबसे राजाओं में, तेज था, तेज चला था। इसी कारण सभी राजाओं में तेज राजा कौन था? तेज सिंह। तेज सिंह अगला मारवाड़ का नहीं, मेवाड़ का राजा। मेवाड़ का अगला राजा है तेज सिंह। तेज सिंह चला था 1253 से लेके 1273 तक। कब से कब चला? तेज सिंह चला 1253 से 1273 तक चला था। कब तक चला दोस्तों? 1253 से 1273 तक चला था तेज सिंह। तेज सिंह तो था तेज था तो इसने 3 उपाधि भी धारण कर ली थी। तेज था तो 3 उपाधि। पहली आती है परम बटारक। कौन सी आती है? परम बटारक। परम बटारक आती है। दूसरी उपाधि आती है महाराजाधिराज। और तीसरी उपाधि आती है परमेश्वर की। पहली परम बटारक, दूसरी महाराजाधिराज, तीसरी परमेश्वर। तीसरी पहली दूसरी लिख दी, पहली लिख दी महाराजाधिराज, दूसरी उपाधि आवे और तीसरी है परमेश्वर। तो 3 उपाधियों को धारण करने वाला बंदा था तेज। तेज था तो तेज चला था। और यही परम बटारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, वो परम बटारक है, यो महाराजाधिराज है और थे क्यों? परमेश्वर हो। 3 अंक की सारी उपाधि है। ठीक है, तो आगे चलना पा। तो इसके समय, किसके समय? तेज सिंह के समय 1260 को, तेज सिंह के समय 1260 को मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत हुई थी। मेवाड़ चित्र शैली की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। मेवाड़ चित्र शैली की अगर शुरुआत हुई तो वो कब मानते हैं? 1260 को हुई थी। और इसी समय मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का पहला चित्रित अगर ग्रंथ की बात करें, चित्रित ग्रंथ किसका? मेवाड़ का। मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ 1260 को लिखा था कमलचंद ने। कौन सा? शावक प्रतिक्रमण सूत्र सुरनी। कौन सा? शावक प्रतिक्रमण
शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, शावक प्रति कोई, अरे कोई ना होता है, सुनिए ना, कोई ना कौन सा था? शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था और इसको रचिता, अगर बोलूं इसको लिखने वाला जो बंदा, चित्रित करने वाला बंदा था, वो था कमल चंद। कौन था? कमल चंद। और कमल चंद ने ताड़ के पत्तों पे चित्रित किया था इसको। किसके पत्तों पे? ताड़ के पत्तों पे चित्रित किया था। वो कौन था? शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। और ये चित्रित ग्रंथ किसने लिखा था? कमल चंद ने। मेवाड़ का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ मानते हैं कब? 1260 को। इसने 3 उपाधि धारण की थी। तेज सिंह ने, तेज था तो तेज सिंह ने 3 उपाधि धारण की थी। पहली परम बटारक बाथारी होगी, बाथारी महाराजा धीराज, थारी किसी परमेश्वर। ठीक है, तो सुनिए, तेज था तो तेज चली थी कलम, तेज था तो तेज चली थी कलम। कलम से याद करना, कमल चंद। तेज था तो तेज चली थी कलम। कब चली थी? 1260 को। तेज था, तेज चली थी 1260 को। कलम में लिख डाला क्या? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्र लिख डाला किसके? ताड़ के पत्तों पे। ताड़ के पत्तों पे शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद के द्वारा चित्रित ग्रंथ मिलता है मेवाड़ का 1260 में। किसके समय? तेज सिंह के समय। यहां से याद कीजिए, वापिस यहां से चले जाइए और यहां आ जाइए। ठीक हो गया? तो इसका एक बार आप फोटो ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब वालों, स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू। तो आगे चलते हैं। फिर तेज सिंह याद रह गया। तेज था तो 1260 में कलम चली थी। कलम चली थी। मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ किसने लिख डाला था? कलम, कमल चंद ने। कब? प्रतिक्रमण, शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक, तो आगे चलते हैं। तेज सिंह के बाद में अगले हम राजा की बात करें तो कौन सा राजा आएगा? कोई बताएगा खड़ा होके? नहीं, बेटे बेटे बता दो। वहां अगला राजा कौन आएगा फिर? समर सिंह। वेरी गुड, पढ़ते हो आप ना घर पे। अगला राजा आता है समर सिंह। तो समर सिंह राजा आता है, फिर ये बनता है 1273 तक। 53 से 73 तक चला था तेज, तो फिर 73 से 1301 को चलेगा समर। 1301 ईस्वी तक चलेगा कौन? समर सिंह। और तेज सिंह के बाद में अगला राजा आता है अपना, कौन सा राजा? समर सिंह। और वही समर सिंह था जिसके समय 1299 को, किसके समय? 1299 को इसके समकालीन दिल्ली का शासक था। दिल्ली का शासक था, वो बंदा था अलाउद्दीन खिलजी, यानी AK-47। मतलब AK अलाउद्दीन खिलजी। AK-47 किसका समकालीन था? समर सिंह के। मेवाड़ का राजा समर सिंह के समकालीन था दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। इसने गुजरात अभियान में, मतलब गुजरात अभियान में, ये दिल्ली है और ये गुजरात है, इस गुजरात अभियान में अपनी सेना भेजी थी। गुजरात के युद्ध को जीतने के लिए इसने सेना भेजी थी। किसने? AK मतलब अलाउद्दीन खिलजी। AK-47 मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी तो रास्ते में बीच में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम पड़ता है मेवाड़। और मेवाड़ में बंदा कौन था? समर सिंह था। तो दिल्ली से सेना चली थी अलाउद्दीन खिलजी की, मेवाड़ के रास्ते से होकर कहां जा रही थी? गुजरात के अभियान में जा रही थी। कहां जा रही थी? गुजरात के अभियान में। शाबाश, गुजरात के अभियान में जा रही थी। तो इसने उस सेना से क्या लिया था? कर लिया था, यानी टैक्स लिया था। किसने? समर सिंह ने। समर सिंह ने अलाउद्दीन की खिलजी की सेना से क्या ले लिया था? कर ले लिया था, यानी टैक्स ले लिया था। टैक्स ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी का। कोई बात को नहीं, दे देंगे टैक्स, बाद में थारी भी बात आएगी क्या। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लेने वाला बंदा कौन था? समर सिंह। इसने रास्ते में किससे टैक्स लिया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। और वो कहां जा रही थी? गुजरात के अभियान में जा रही थी। ठीक, समर सिंह के 2 पुत्र थे। समर सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण था। और दूसरे का नाम था रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह।
तो कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह दो बेटे थे किसके, समर सिंह के। तो समर सिंह को क्या दो कुंभकर्ण था ये कहाँ चला गया था, नेपाल चला गया था। कहाँ चला गया था, नेपाल चला गया था। और नेपाल में वहां पे इसने शाही वंश की नींव रखी थी। किसकी, शाही वंश की नींव रख दी थी किसने, कुंभकर्ण ने। कहां पे, नेपाल में। किसका पुत्र था, समर सिंह का पुत्र था। इसको शाही वंश बोल दो या इसी को तो वहां पे क्या बोलते हैं, गुहिल वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुहिल वंश बोलते हैं। इसको अगर बात करें शाही वंश या गुहिल वंश एक ही बात है। कई बुकों में शाही वंश लिखा है, शाही वंश लिखा है और कई बुकों में गुहिल वंश लिखा है। इसी को शाही वंश गुहिल वंश कहते हैं। ठीक है, किसने स्थापना की थी, नींव रखी थी, कुंभकर्ण ने। किसका पुत्र था, समर सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था दोस्तों, समर सिंह का पुत्र था। ठीक है, ये था अपना समर सिंह जो 1273 से 1301 को चला। इसने पहले कर लिया था किससे, AK-47 से, यानी अलाउद्दीन खिलजी से। और कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह इसके दो पुत्र थे। ये वही रावल रतन सिंह अगला चित्तौड़ का नहीं मेवाड़ का राजा बनेगा। मेवाड़ का राजा बनेगा 1301 से 1303। और वही 1303 में चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। फोटो ले लिया आपने, आपने सर, ओके सर। अब आता है अगला राजा 1301 से लेके 1303 में रावल रतन सिंह। और वही रावल रतन सिंह था जो कि वो क्या था, शाहिद कपूर था क्या, रणवीर कपूर था। आपने देखी होगी पद्मावत फिल्म, किस किस ने देखी, हाथ खड़े करना। अच्छा, वह सारू जनों ने देखी है, गुड। तो रावल रतन सिंह अगला राजा बनेगा, यानी शाहिद कपूर आएगा। AK-47 रणवीर कपूर था क्या, रणवीर कपूर था। अच्छा, आपने नहीं देखी, उन्होंने देखी है पीछे वालों ने। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह अगला राजा बनेगा। तो इसका जो शासन काल आता है वो आता है 1301 से लेके 1303 तक। अपने को तो बस एक याद करना है, 1303 वाला जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था। इसके समकालीन बस एक ही क्वेश्चन आता है इसका मेवाड़ के अंदर रावल रतन सिंह के बारे में कि चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ, 1303 को हुआ था। और रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था और पद्मनी ने जोहर किया था 1600 रानियों के साथ। वो चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहलाता है, वो हम पढ़ेंगे 1303 वाला। बस एक ही सन याद करना है इसका, बस। ठीक, तो बात करते हैं रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह तो पुत्र था किसका, समर सिंह का पुत्र था। रावल रतन सिंह समर सिंह का पुत्र था। और इसके सह से समर, इसके समकालीन श्रीलंका आता है अपना भारत के अंदर। अगर बात करें इस साइड एक बार, यानी ये अपना क्या है, इंडिया आधा है छोटा सा, कोई ना, यहाँ पे था श्रीलंका। और इसी श्रीलंका इसे त्रिकोण भुजा में बना हुआ है। यानी मतलब इस प्रकार से, किस प्रकार से बताऊं, यानी मतलब जो ये त्रिकोण, ये त्रिभुज होता है ना, इस त्रिभुज की तरह श्रीलंका बना हुआ है। श्रीलंका की आकृति अगर बात करें तो किसकी तरह है, त्रिभुज के आकार की तरह है। तो इस श्रीलंका के अंदर इसके समकालीन श्रीलंका में एक सिंहल द्वीप था। कौन सा द्वीप था, सिंहल द्वीप था। और इस सिंहल द्वीप में एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था, गंधर्व सेन राजा था। और इस गंधर्व सेन की पत्नी का नाम था चंपावती। इसकी पत्नी का क्या नाम था, चंपावती। सिंहल द्वीप श्रीलंका का एक द्वीप था, सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप का राजा कौन था, गंधर्व सेन था। इसकी पत्नी का नाम था, जिसका क्या नाम था, चंपावती। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मनी या पद्मनी। क्या नाम था, पद्मनी नाम था। किसकी पुत्री थी ये, गंधर्व सेन और चंपावती की थी। ये इतनी इतिहास में इसको बहुत सुंदर बताया गया है। यानी सभी रानियों में से, सभी लड़कियों में से सभी सुंदर किसको बताया गया है, पद्मनी को बताया गया है। इतिहास के अंदर का इतनी सुंदर थी कि ये जो 1540 के अंदर पद्मावत लिखी थी मोहम्मद जायसी ने, उन्होंने कहा था
कि अगर पद्मिनी जब आम का रस पीती है, अगर ये पान भी खाती है तो इसके गले से दिखाई देता था। ये इतनी सुंदर थी पद्मिनी। यह इतिहासकारों ने बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी, क्योंकि पद्मावत में जो मोहम्मद जायसी ने लिखी थी वो कहता है काश मैं भी उस समय था होता, काश मैं भी 1303 के समय हुआ था, पद्मिनी को मैं भी पा लेता था। क्योंकि गंधर्व सेन का राजा और वो सिंहलदीप का गंधर्व सेन था और चंपावती इन दोनों की संतान थी पद्मिनी। पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि इसके पास में एक बोलने वाला तोता था जिसका नाम था हीरामन। क्या नाम था? हीरामन तोता था। हीरामन तोता था, बोलने वाला तोता था। वो हूबू मतलब मनुष्य की आवाज निकालता। कौन सा तोता था? हीरामन। हीरामन तोता को ही कहते हैं टुहिया। क्या कहते हैं? टुहिया कहते हैं। और हीरामन तोता को क्या कहते हैं? हिंदुओं का आकाशलोचन। क्या कहते हैं? हिंदुओं का आकाशलोचन। हिंदुओं का आकाशलोचन। वीडियो कटिंग तो कौन की थी? चल ठीक, मैं नीचे लिखूं, चल कोई नहीं, ऊपर लिख दूंगा। हिंदुओं का आकाशलोचन। तो आकाशलोचन, हिंदुओं का आकाशलोचन कहते हैं इसे। टुहिया कहते हैं, हीरामन तोता कहते हैं इसे, गागरोनी तोता कहते हैं। किसको? हीरामन तोता को गागरोनी तोता कहते हैं। यानी ये हूबू मनुष्य की तरह बोलता है और पक्षी भी है, उड़ता भी है। ये किसके पास था? पद्मिनी के पास था। एक दिन हीरामन तोता उड़ता उड़ता मेवाड़ में आ गया था। मेवाड़ में आ गया था और मेवाड़ के अंदर एक शिकारी ने पकड़ के किसको दे दिया था? रतन सिंह को दे दिया था। और रतन सिंह को दे दिया तो इसने कहा कि रतन सिंह को कि एक सिंहलदीप के अंदर एक रानी रहती है, एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मिनी। ये सबसे खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि एक बार इसको आप देख लोगे तो बाद में इसको देखते ही रह जाओगे, मतलब इसका दीदार करते ही रह जाओगे। किसने कहा था ये बात? हीरामन तोते ने कही थी। किसको? रतन सिंह को कही थी। तो रतन सिंह साधु का वेश धारण करके, रतन सिंह साधु का वेश धारण करके सिंहलदीप गंधर्व सेन के मतलब जो महल होता है वहां पे चला जाता है और कई दिनों तक इधर गेड़ी गुड़ी मारता है। मतलब समझ गया थे? मतलब इधर उधर फिरता है, गेड़ी गुड़ी मारता है। तो कौन? ये जो साधु बना था रतन सिंह। तो एक दिन गंधर्व सेन ने उनको देख लिया और कहा कि आप कौन और कहां से आए हो? एक आप साधु तो लगते नहीं हो। तो इसने फिर कहा, साधु ने कहा कि मैं चित्तौड़गढ़ मतलब मेवाड़ का मैं राजा हूं, मेवाड़ का मैं शासक हूं। और उस समय मेवाड़ की जब वीर गाथाएं गाई गई थी उन राजाओं की, बप्पा रावल की, तेज सिंह की, जेतर सिंह की, तो गंधर्व सेन को लगा कि मेवाड़ का राजा मेरे दरबार के अंदर मतलब मेरे महल के आसपास कर रहा है। तो इसने कहा, मेवाड़ के राजा ने, रतन सिंह ने गंधर्व सेन को कि आपकी पद्मिनी, आपकी जो पुत्री है पद्मिनी को मैं उसको देखने के लिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो तोता है हीरामन तोता उसका, उसने कहा कि ये हूबू इतनी खूबसूरत है कि ये मतलब जो आप समझ गए होंगे फीलिंग भावना को। हाँ ठीक है, हाँ सर समझ गए होंगे आप भी। आप आवाज आई है बच्चों की। तो बात करते हैं फिर आगे कि गंधर्व सेन, जब गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का विवाह फिर रावल रतन सिंह के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया था? रावल रतन सिंह के साथ जब इसका विवाह कर दिया था पद्मिनी का, किसके साथ? रावल रतन सिंह के साथ। तो रावल रतन सिंह इसको लेकर अपने दरबार चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। रावल रतन सिंह इसको लेके कहां पे आ जाता है? चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। और जब चित्तौड़गढ़ में आता है तो इसके दरबार में एक तांत्रिक रहता है। एक दरबार में एक क्या रहता है? तांत्रिक रहता है। और इस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। राघव चेतन था। इस राघव चेतन ये क्या करता कि ये मतलब डोरे डप्पा करता था, मतलब ये तांत्रिक था, ये डोरा मतलब डोरा करता था। इसने पद्मिनी को देख लिया था। इसने किसको देख लिया था? पद्मिनी को देख लिया और कहा कि इसको तो मैं चाहूंगा, पद्मिनी इतनी सुंदर है, इसको कौन चाहूंगा कि मैं चाहूंगा। ये किसने देख लिया था? राघव चेतन ने। फिर राघव चेतन ने इस पे डोरे डप्पे करना शुरू कर दिया था पद्मिनी पे। ठीक, पद्मिनी पे जब इसने डोरे डप्पे शुरू कर दिए तो राघव चेतन, ये बात पद्मिनी को पता चली। पद्मिनी ने रतन सिंह को कही। रतन सिंह ने राघव चेतन को देश से निकाला कर दिया था।
मतलब देश निकाला, मतलब इसको महल से निकाल दिया था, अपने दरबार से निकाल दिया था, किसको? राघव चेतन को। और राघव चेतन आ गया था फिर यहाँ दिल्ली का शासक, इसके समकालीन दिल्ली का शासक, वो इसके समकालीन था AK-47, मतलब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का था। AK अलाउद्दीन खिलजी किसके किसके समकालीन था? रतन सिंह के समकालीन था। तो राघव चेतन किसके पास चला गया फिर? AK-47 मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था और कहा कि महाराज थे अठे बैठा करो के हो क्या बटे? राव रतन सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम है पद्मिनी, वो इतनी सुंदर है कि जब ये पान खाती है उसके गले से दिखाई देता है। तब इसने कहा तू झूठ बोला क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा नहीं है क्या? तो वो कहा चल ठीक है एक बार विंग परछाई तो देखो सूरी। तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि आपकी पद्मिनी को मुझे देखना है, लेकिन रतन सिंह ने कहा नहीं। तो इसने फिर दोबारा लिखा पत्र कि एक बार आप मेरे को दिखा दीजिए। तो रतन सिंह ने कहा कि मैं मेरी पत्नी पद्मिनी का जो चित्र है, जो उसका जो चेहरा है, वो मैं आपको शीशे में दिखाऊंगा दर्पण के माध्यम से। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आएगी तो उसकी परछाई पानी में पड़ेगी और वो पानी की जो परछाई में जो चित्र दिखाई देगा वो आपको शीशे के माध्यम से दिखाऊंगा। ये बात किसको बताई थी? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने? रतन सिंह ने। तो ये मान गया था अलाउद्दीन खिलजी। जब ये अलाउद्दीन खिलजी इस बात को मान गया तो पद्मिनी का चेहरा इसने देखा, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वही मंत्रमुग्ध हो गया था, वही मंत्रमुग्ध हो गया था, यानी कहने का मतलब इस पे फिदा हो गया था पद्मिनी पे, और उसको चाहने की लालसा हो गई थी। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और उसने क्या किया कि रतन सिंह को कहा कि इसको तो मैं अब पाके ही रहूंगा, लेकिन रतन सिंह कहता कि ना ना इसी कोई बात को नहीं कह। तो इसने फिर किस पे आक्रमण कर दिया था? चित्तौड़ पे घेरा डाल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। और ये आक्रमण किया था 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 को आक्रमण कर दिया था। 8 माह घेरे रखने के बाद में, कितने माह? 8 माह घेरे रखने के बाद में 8 माह घेरे रखा और 26 अगस्त 1303 को अधिकार कर लिया था। 26 अगस्त 1303 को अधिकार कर लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसमें जो रतन सिंह था इसने इस चित्तौड़गढ़ के युद्ध में क्या किया था? केसरिया किया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में केसरिया किया था किसने? रतन सिंह ने। और जोहर किया था पद्मिनी ने। जोहर किसने किया था? केसरिया किया था रतन सिंह ने और जोहर किया था पद्मिनी ने जोहर किया। तो इन दोनों ने जब रतन ने केसरिया और पद्मिनी ने जोहर किया 1600 रानियों के साथ। कितनी रानियों के साथ? 1600 रानियों के साथ में जब इसने जोहर किया तो ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहलाया। चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहलाया और राजस्थान का दूसरा साका कहलाया। चित्तौड़गढ़ का पहला साका और राजस्थान का दूसरा साका कहलाया था। कौन सा? जो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। कब हुआ था? 1303 को साका हुआ था। किसने किया था? रतन सिंह ने केसरिया किया था। और पद्मिनी थी उसने 1600 रानियों के साथ में जोर किया था, अग्निकुंड में कूद गई थी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी की जो लालसा थी पद्मिनी को पाने की, वो भी क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। आप फोटो ले लीजिए आप। अच्छा, कैमरा साफ नहीं है, कोई ना, बड़ा मोबाइल लिया ना। तो आगे चलते हैं फिर। तो मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका कहलाया था वो कब कहलाया था? 1303 को। केसरिया किसने किया था? केसरिया किया था राव रतन सिंह ने और जोहर किया था पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ। अगर हम बात करें, ये जो हमें कहानी मिलती है, अगर ये जो कहानी है ये लिखी थी पद्मावत में। किसमें लिखी हुई है? ये पद्मावत में लिखी हुई है। और पद्मावत लिखी गई थी 1540 को।
पद्मावत लिखी गई 1540 को, और ये घटना कब हुई थी? 1303 को। और ये पद्मावत लिखने वाला बंदा था मलिक मोहम्मद जायसी। मैं से मलिक, मैं से मोहम्मद जायसी, इसने ये कहानी लिखी थी कब? 1540 को। किस ग्रंथ में? पद्मावत ग्रंथ में। और ये इस कहानी के अलावा फिर हम बात करें चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा क्यों हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का कारण बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे जो आक्रमण किए थे उसके एक पहला कारण ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना गुजरात के अभियान में जा रही थी तो हमने पहले राजा पढ़ा था समर सिंह। समर सिंह ने क्या लिया था? कर लिया था। पहला कारण आता है कि समर सिंह के द्वारा कर लिया गया। समर सिंह के द्वारा कर लिया गया। एक कारण तो ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे इस कारण आक्रमण किया था, यानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का कारण। ठीक है, समर सिंह के द्वारा कर लेना। किसकी सेना से? मतलब अलाउद्दीन की खिलजी की सेना से कर लिया था जब गुजरात अभियान। दूसरा कारण ये आता है कि पद्मिनी को पाने की लालसा। पद्मिनी को पाने की लालसा किसके मन में थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के मन में थी। और इसने 8 माह इसको घेरे रखा पद्मिनी को पाने के लिए। 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 को इसने चित्तौड़गढ़ को हरा दिया था। चित्तौड़गढ़ को हरा दिया था। और चौथी अगर हम दूसरी बात हो गई, लेकिन फिर इसने क्या किया? जब इस पे अधिकार कर लिया था, कब? 26 अगस्त 1303 को अधिकार कर लिया था। और उसने अपने पुत्र, इसका जो पुत्र था, एक का पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। खिज्र खां के नाम पे इसने इसका नाम बदल दिया था खिजराबाद। क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद नाम रख दिया था। तो यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पे चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया था, चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया, तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा नाम, नया नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद कर दिया था। किसके नाम पे? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे इसने अपना दूसरा नाम खिजराबाद कर दिया। और फिर ये आप बंदा कहाँ चला गया था? दिल्ली में चला गया था। और ये जो कहानी है, ये कहानी हमें मिलती है पद्मावत में। और ये लिखने वाला बंदा था मलिक मोहम्मद जायसी। और ये इसने लिखी थी अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? अवधी भाषा में लिखी थी। किसी भाषा में लिख रही है? अवधी भाषा में लिखी हुई है। और ये लिखी थी इसने 1540 को। लेकिन बूंदी का एक शासक आता है, बूंदी का एक कवि आता है जिसका नाम था सूर्यमल मिश्र। बूंदी का एक कवि था, बूंदी का कवि जिसका नाम आता है सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र इस कहानी को सूर्यमल मिश्र इस कहानी को असत्य बताता है कि यह कहानी क्या है? असत्य है। ये कहानी इस प्रकार नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? ये कहता है कि श्रीलंका के इतिहास में अगर बात करें तो उस समय गंधर्व सेन कोई राजा ही नहीं था। और ये रावल रतन सिंह के का जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण करने का कारण है वो एक समर सिंह के द्वारा कर लेने का है। एक ही बताता है कौन बंदा? सूर्यमल मिश्र। ये कहानी को असत्य बताता है। सूर्यमल मिश्र क्या बताता है? कहानी को असत्य बताता है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो एक आता है राजस्थानी साहित्य। क्या आता है? राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य और जैन स्तुतियों के आधार पर। किसके आधार पर? जैन श्रुतियों के आधार पर। राजस्थानी साहित्य और जैन श्रुतियों के आधार पर ये कहते हैं कि जो पद्मिनी थी, ये कहते हैं कि जो पद्मिनी थी, ये पद्मिनी कहाँ की थी? पुग्गल की थी। कहाँ की थी? पुग्गल की थी। पुग्गल की थी। यानी राजस्थानी साहित्य और जैन श्रुतियों में लिखा हुआ है कि ये जो पद्मिनी थी ये पुग्गल की थी। और सूर्यमल मिश्र कहता है कि ये कहानी तो असत्य है। लेकिन ये कहानी बनाई किसने थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने बनाई थी। ये कहानी किसने बनाई थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कौन सी भाषा में बनाई थी? अवधी भाषा में। किस किताब में? पद्मावत में। कब बनाई थी? 1540 को। आप भी देखिए 1540 में इसने कहानी बनाई थी। और ये घटना कब हुई थी? 1303 को हुई थी। लेकिन सूर्यमल मिश्र इसको क्या बताता है? असत्य बताता है।
ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रख दिया गया था? क्या रख दिया गया था? खिजराबाद। खिजराबाद इसका जब नया नाम रख दिया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी, इधर देखिए, इधर था चित्तौड़गढ़ जिसका नया नाम रख दिया खिजराबाद, और इधर था दिल्ली का, और इधर फिर क्या आएगा अपना रावल रतन सिंह, ठीक है, नहीं राहब का सिसोदा। तो इधर देखिए खिजराबाद दिल्ली, फिर इधर आएगा सिसोदा। सिसोदा किसने बसाया था? राहब ने, हमने पीछे ही पढ़ा है। तो खिजराबाद में राजा कौन था? खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। और दिल्ली का शासक उस समय कौन था? एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी था। जब खिज्र खां यहाँ का शासक बना था खिजराबाद का, तो अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में हुई थी। कब हुई थी? 1316 में अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो खिज्र खां 1316 को कहाँ गया था? दिल्ली आ गया था अपनी पिता की मृत्यु में, और इसने मालदेव मुछेल्ला को, किसको? मालदेव मुछेल्ला को चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे दिया था। मालदेव मुछेल्ला को चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप आया था। यानी खिजराबाद में खिज्र कहाँ था? इसने अपनी पिता की मृत्यु 1316 में हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये यहाँ गया था, और ये के लिए यहाँ पे किसको संभाल दिया गया था? मालदेव मुछेल्ला को बिठा दिया गया। लेकिन इसका एक पुत्र था जिसका नाम था जैसा, उसी को ही कहते हैं रणबीर। उसी को क्या कहते हैं? रणबीर कहते हैं। और सिसोदा बसाया था राहब ने। किसने बसाया था? राहब ने बसाया था। राहब का पुत्र था लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह का पुत्र था, क्या नाम था उसका? कल बताया था ना मैंने तेरे को, अरी सिंह। क्या नाम था? अरी सिंह। अरी सिंह का एक भाई था जिसका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह था, ठीक है। तो राहब बसाया था सिसोदा ने। राहब किसने बसाया था? सिसोदा ने। ये राहब किसका पुत्र था? अपने पढ़ा था पिछले, क्षेम सिंह का पुत्र था। किसका? रण सिंह यानी करण सिंह का पुत्र था। शाबाश। रण सिंह और करण सिंह का पुत्र था। किसका? राहब। राहब का पुत्र लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह का पुत्र अरी सिंह, और अरी सिंह का पुत्र आता है फिर आगे हमीर सिंह। कौन आता है? हमीर सिंह। और हमीर सिंह ने जब मेवाड़ पे, इस हमीर सिंह ने 1326 को 1326 को अमीर सिंह ने, किसने? हमीर सिंह ने, हमीर सिंह ने जेसा को हरा दिया था। किसको हराया था? जेसा को हराया था। और जेसा को हरा के चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? ये हमीर सिंह ने किया था। किसने किया था? हमीर सिंह ने किया था। आज की हम बात करें, ये खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नया नाम रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मारकर। यानी रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, पद्मनी ने जोहर किया। केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। और जोहर किसने किया? पद्मनी ने। और इन दोनों ने जब जोहर और केसरिया किया तो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कहलाया, राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाया, ठीक है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां के याद में, खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद नाम रख दिया। तो इसमें बंदा कौन रह गया था फिर? खिज्र खां। जब 1316 को मृत्यु हुई थी खिज्र खां की नहीं अलाउद्दीन खिलजी की, तो खिज्र खां दिल्ली आ गया, और वहां पीछे किसको छोड़ आया था? मालदेव मुछेल्ला को छोड़ आया, और उसका पुत्र था जेसा। लेकिन इधर बात करें सिसोदा की, सिसोदा बसाया था राहब ने। राहब का पुत्र लक्ष्मण सिंह था। लक्ष्मण सिंह का पुत्र अरी सिंह था। अरी सिंह का पुत्र हमीर सिंह था। इस हमीर सिंह ने जेसा यानी रणबीर को हराया था। जेसा यानी रणबीर को हराया था। और सिसोदा में एक नया वंश ला दिया था, सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। नया वंश शुरू हो गया था जिसका नाम आता है सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश नाम आता है। किसने बसाया था? ये हमीर सिंह ने। किसने बसाया था? हमीर सिंह ने नींव रख दी थी सिसोदिया वंश की। किसको हरा के? जेसा यानी रणवीर को हरा के इसने नई नींव रख दी थी।
ठीक है, तो ये था अपना आज का, यही समाप्त करते हैं गुहिल वंश। तो हमने भाग नंबर, मैं बता दूं आपको, मेवाड़ का जो मैंने इतिहास करवाया आपको अभी, तो मेवाड़ के इतिहास में पहला भाग और दूसरे भाग में आपको गुहिल वंश मिलेगा। कौन सा वंश मिलेगा? गुहिल वंश मिलेगा। और इस गुहिल वंश के अंदर एक एक राजाओं को ट्रिक के द्वारा मैंने समझा दिया गया है आपको। और इस गुहिल वंश में अंतिम राजा, इस गुहिल वंश का अंतिम राजा आज का रावल रतन सिंह था। और इसी रावल के अंदर या गुहिल वंश के अंदर पहला राजा हमने पढ़ा था गुहादित्य, और अंतिम राजा है रावल रतन सिंह। अंतिम राजा कौन था? रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी टेक्निकल टीम ये वीडियो एडिटिंग करके कितनी देर में आ जाएगी? अच्छा 10-15 मिनट में यूट्यूब पे आ जाएगी, कोई ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो समझ आया आपको? आपने उतारा है, फोटो खींची है, कोई ना, आप इसको बार बार पढ़िए। तो मेवाड़ का जो अंतिम, मेवाड़ का नहीं, ये कौन सा चल रहा था, मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ का जो अंतिम राजा गुहिल वंश का कौन सा है? रावल रतन सिंह है। और इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। और फिर हम आगे मिलते हैं सिसोदिया वंश लेके। सिसोदिया वंश की शुरुआत करता है राणा हमीर, और उसी के साथ में आगे फिर हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को धन्यवाद दोस्तों।